तो ये हमारा फर्स्ट लेवल मेन्यू हो गया, ये सेकंड लेवल मेन्यू है और ये वाला थर्ड लेवल मेन्यू है। अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 24 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लॉग के मेन मेन्यू को कैसे कस्टमाइज करते हैं, यानी उसमें तब्दीली कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। इस वक्त मैं अपने ब्लॉग पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, ये टॉप मेन्यू कहलाता है। और उसके बाद एक मेन्यू यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ये मेन मेन्यू कहलाता है। तो इस मेन्यू को हमने किस तरीके से तब्दील करना है, कस्टमाइज करना है, यही चीज मैंने आपको सिखानी है। अभी जो हमारा ये मेन्यू है, इसके अंदर 3 बटन्स मौजूद हैं। एक प्राइवेट नाम से है, एक गवर्नमेंट नाम से है और एक लोकेशन के नाम से है। जैसे मैं लोकेशन के ऊपर माउस लाया हूँ तो यहाँ पर एक सब मेन्यू ओपन हुआ है जिसके अंदर हमें मजीद ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये सब मेन्यू किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, तो इसको हम जरा आप सीख लेते हैं। इस वक्त मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में मौजूद हूँ और लेआउट वाला टैब मैंने एक्टिव किया हुआ है। यहाँ पर आपको विजेट्स नजर आ रहे हैं। एक विजेट आपको यहाँ जो नजर आ रहा है ये है मेन मेन्यू के नाम से और इसी को हमने कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले ये जो पेंसिल जैसा निशान है यानी एडिट वाला जो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे ताकि मेन मेन्यू को कस्टमाइज करने की विंडो हमारे सामने आ जाए। तो ये हमारे सामने विंडो आ चुकी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये है नंबर ऑफ आइटम्स टू शो इन लिस्ट। वो जो मेन मेन्यू नजर आ रहा है उसमें कितने आइटम हमने दिखाने हैं। आइटम कौन से हैं, वो जो वहां पर लिंक्स बने हुए हैं या वो जो बटन है वो आइटम्स कहलाते हैं। अब ये जितने भी आ रहे हैं इसमें से मिसाल के तौर पर मैं 2 दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करके इसको 2 कर दूंगा। हम लिख भी सकते हैं और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा सिर्फ हमारे पास 2 लिस्ट आइटम रह जाएंगे, यानी कि बटन रह जाएंगे। बाकी जो तीसरा था लोकेशन वाला वो खत्म हो गया। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ नीचे एक सॉर्ट के नाम से ऑप्शन है, सॉर्टिंग लिखा हुआ है। सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब देने को। तो हमारे ये जो लिंक लिस्ट है नीचे, यानी ये जो बटन नजर आ रहे हैं, इनको अगर हम तरतीब देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बताऊंगा कि आपने तरतीब नहीं देनी। स्पेशली अगर आपका सब मेन्यू भी हो तो आपने बिल्कुल भी इसको तरतीब नहीं देना, वरना आपका सारा मेन्यू खराब हो जाएगा और आपको दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहाँ पर हमें वो लिंक लिस्ट यानी कि वो बटन्स नजर आ रहे हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं। तो प्राइवेट नाम से हमारा एक मेन बटन है, लिंक लिस्ट है। उसके बाद गवर्नमेंट नाम से एक है और लोकेशन के नाम से एक मौजूद है। अब पहली चीज हम देख लेते हैं, अगर हमने इनकी तरतीब चेंज करनी हो, यानी कि यहाँ पर आपको प्राइवेट पहले नजर आ रहा है, गवर्नमेंट बाद में नजर आ रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट को पहले लाना चाहता हूँ, प्राइवेट को बाद में रखना चाह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के आगे यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एरो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया, आप देखिए गवर्नमेंट वाला जो हमारा लिंक लिस्ट है ये ऊपर आ चुका है, प्राइवेट वाला नीचे चला गया। अब मैं एक दफा इसको सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं पेज को रिफ्रेश करने लगा हूँ। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो अब गवर्नमेंट वाला स्टार्ट में आ चुका है और प्राइवेट वाला उसके बाद में आ गया। आपको तरतीब देना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लिंक लिस्ट को ऊपर या नीचे लेकर आ सकते हैं। इस वाले एरो से ये नीचे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट वाले को मैं वापस नीचे ले आता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए ये नीचे आ चुका। क्लियर हो गई बात आपको। जो हमारा प्राइवेट वाला लिंक लिस्ट है, इसके साथ ये जो एडिट वाला एक निशान है पेंसिल वाला, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर URL ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो प्राइवेट वाला ऑप्शन है, इस पर अगर कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो किस लिंक पर जाना चाहिए वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपको याद होगा हमने ब्लॉग पोस्ट लगाते हुए कुछ लेबल्स क्रिएट किए थे, प्राइवेट जॉब के नाम से, इस्लामाबाद लाहौर के नाम से। तो वो लेबल्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, प्राइवेट जॉब्स वाला जो लेबल है इस पर मैं एक दफा क्लिक करूंगा ताकि इसका जो URL है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाए। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C प्रेस कर। वापस हम आ चुके हैं मेन मेन्यू के कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पर क्लिक करके ये जो / है जो भी हो, इधर मैंने इसको डिलीट किया है और मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद URL को हम कर देंगे सेव और एक दफा हम इधर से भी कर देते हैं सेव। अगर मैं यहाँ से प्राइवेट वाला जो हमारा लिंक लिस्ट है यानी ये वाला, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जितनी भी प्राइवेट जॉब्स के नाम से जो लेबल वाली पोस्ट होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। देखिए 2 ही मौजूद हैं और दोनों नजर आ रही हैं। इसी तरह से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए अगर कोई और लेबल क्रिएट करते हैं तो उनके लिंक लिस्ट यहाँ पर हम बना के उनका URL ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा हमारे इस मेन्यू का ये जो बटन है प्राइवेट नाम से यानी जो लिंक लिस्ट है, इसका सब मेन्यू कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोकेशन का देख रहे हैं, मैं इस पर माउस लेके जाता हूं तो ये हमें सब मेन्यू दिखा रहा है। तो इसका कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर ऐड अ न्यू आइटम के नाम से ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आएगा।
यहाँ पर साइट नेम के नाम से जो फील्ड है आप इसमें क्लिक करेंगे और अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको जरा आपने तवज्जो से देखना है। हमें शिफ्ट प्रेस करके माइनस का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है ताकि एक अंडरस्कोर ऐड हो। अंडरस्कोर ऐड हो गई यानी कि प्राइवेट लिंक लिस्ट के अंदर अब एक सब मेन्यू बनेगा इसके जरिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुल टाइम जॉब। उसके बाद साइट यूआरएल हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर हमें कोई लेबल बनाया होगा तो वो लेबल का जो लिंक होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ पर ऐड होगा। अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ एक हैश ऐड कर देंगे, जैसा कि आप ऊपर भी देख रहे हैं। अभी मेरे पास ये नहीं है तो मैंने हैश ऐड किए हुए हैं। उसके बाद आप करेंगे सेव। सेव करने के बाद देखिए ये यहाँ पर ऐड हुआ है। अभी ये लोकेशन के अंदर शो होगा। मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फुल टाइम जॉब वाला यहाँ पर लिंक लिस्ट बन चुका है, लेकिन इसको हमने लेकर आना है प्राइवेट के अंदर। तो वो अब कैसे करेंगे, हमने इसको मूव करना है ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये ऊपर मूव हो गया। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे वन बाय वन क्लिक करके हम इसको ऊपर ले आएंगे। तो मैं इसको ले आता हूँ ऊपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इसको मैं ले आया हूँ ऊपर। और ये जितना लंबा मेन्यू होगा उतनी थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आपने मेन्यू को ऊपर से कस्टमाइज करना शुरू करना है। मिसाल के तौर पर अब मैंने इसके अंदर एक पार्ट टाइम जॉब के हवाले से प्राइवेट के अंदर एक सब मेन्यू क्रिएट करना है। तो मैं नीचे से क्रिएट करके ऊपर लाने के बजाय ये जो गवर्नमेंट वाला है मैं इसी को ही चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं एक अंडरस्कोर लगाऊंगा। अंडरस्कोर लगाने के बाद ये जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्ट टाइम जॉब्स या जॉब। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राइवेट हमारा जो लिंक लिस्ट है मेन्यू है इसके अंदर अब ये दो आपको नजर आ रहे हैं और गवर्नमेंट वाला यहाँ से चला गया क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उसको कस्टमाइज किया है। बाद में हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक और सब मेन्यू अगर हमें क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे जरा इसको भी देख लें। वापस हम मेन मेन्यू कस्टमाइजेशन में आ चुके हैं। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ये जो कराची है इसके अंदर मैं एक मेन्यू क्रिएट करूंगा सब मेन्यू। तो उसके लिए मैंने यहाँ से ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर दिया। अब इस कराची वाले आइटम के अंदर हमने क्रिएट करने हैं दो ऑप्शंस। तो कैसे ऐड करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पर मुझे दो अंडरस्कोर ऐड करने हैं। ठीक है, दो अंडरस्कोर मैंने ऐड किए यानी शिफ्ट प्रेस करके माइनस वाला बटन प्रेस किया और इसके अंदर मैं फुल टाइम लिख देता हूँ। लिंक अभी हमारे पास है नहीं तो यहाँ पर हम हैश लगा देंगे और सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और क्रिएट करना है तो दोबारा क्लिक करके इसके अंदर साइट नेम में गए, दो अंडरस्कोर लगाए, उसके बाद पार्ट टाइम और देन हैश और सेव। ठीक हो गया। अब मैं सेव कर दूंगा इसको। ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर देखिएगा लोकेशन वाले ऑप्शन के अंदर ये जो कराची है, कराची के बाद आगे एक सब मेन्यू और बन चुका है जिसके अंदर हमें फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल मेन्यू हो गया, ये सेकंड लेवल मेन्यू है और ये वाला थर्ड लेवल मेन्यू है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मेन मेन्यू को कस्टमाइज कैसे किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अगली क्लास में हम सीखेंगे बैकलिंक्स क्या होते हैं और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।